अच्छा भाई, बैकवर्ड इन्वेंट्री का क्वेश्चन है भाई। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 जून जो आपको स्टॉक दिया हुआ है 8 जून को, वो दिया हुआ है आपको 72,200, ठीक है भाई। और आपसे उसके पहले उसका 31 मई का मांगा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो सारे होते हैं ना, ये देखें फर्स्ट 8 डेज ऑफ जून, यानी कि इसमें हम रिवर्स जाएंगे, ठीक है भाई। जो डेट वाले, जो उसने कहा पहले 8 दिन में हमने ये बाइंग सेलिंग की थी, तो इसमें क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं जो डेट्स वाला, तो रिवर्स हो जाता है। जो चीज़ ऐड हो रही होती है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस हो रही थी वो प्लस कर देते हैं। तो जो पहला है परचेजेस, अब नॉर्मली जब मैं परचेज करता हूँ मेरे पास गुड्स आते नहीं, क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे परचेजेस 21,200। अब सेकंड देखें आप, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स। वैसे जब रिटर्न आउटवर्ड्स होती है तो गुड्स हमारे पास से जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड्स 5, 10। सेल्स, जब सेल्स होती है तो हमारे पास से गुड्स जाते हैं, लेकिन क्योंकि उलट कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, तो हम ऐड कर देंगे। और हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है, तो हमें ये सेल्स दी हुई है, तो मुझे इस सेल्स को कन्वर्ट करना होगा कॉस्ट पे। ये सेल्स कितने परसेंट है, मार्कअप कितना है 30, तो ये सेल्स होगी 130% और कॉस्ट होती है हमेशा 100%। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, सेल्स रिटर्न और सेलिंग प्राइस। सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्स। नॉर्मली जब रिटर्न इनवर्स होता है तो स्टॉक हमारे पास वापस आता है, बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे हम रिवर्स कर रहे हैं तो हम उससे क्या करेंगे, लेस सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेलिंग प्राइस दी हुई है, अगेन फिर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे कॉस्ट पे। अच्छा, उसके बाद क्या है, ड्राइंग। जब हम ड्राइंग करते हैं गुड्स की, तो गुड्स हमारे पास से जाते हैं, क्योंकि रिवर्स हो रहा है तो हम उससे अपने पास क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसमें उसने कॉस्ट ही दी हुई है। अच्छा, अब ये कह रहा है आफ्टर टेकिंग स्टॉक, वो कह रहा है कुछ आइटम्स हैं जो हैड बीन इंक्लूडेड इन वैल्यूएशन। अब जब भी वो ये बात करे ना, इंक्लूडेड वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन का एरर है। इसमें जो चीज़ हो रही है वही करेंगे आप। अगर प्लस हो रही होगी तो प्लस करेंगे, माइनस हो रही तो माइनस करेंगे, मतलब आप रिवर्स नहीं जाएंगे। 6, parcel of stock which had been water damaged, this had been on sale for 390 but was now worthless। इसका मतलब क्या है भाई, कि जो स्टॉक था वो बिल्कुल ख़राब हो गया, वर्थलेस हो गया। वर्थलेस हो गया, अपने पास से हम क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे। इसमें हमने कोई रिवर्स नहीं किया भाई। डैमेज हो गया था, हमें उसकी सेल्स दी हुई, हमें चाहिए क्या, कॉस्ट चाहिए उसकी, कन्वर्ट कर लूँगा मैं उसे कॉस्ट पे। ये आ रहा है आपका 300। फिर वो कह रहा है स्टॉक जिसकी कॉस्ट 1200 थी, आउट ऑफ फैशन है, एंड टू बी सोल्ड 400 लेस देन कॉस्ट। इसका मतलब है 400 लेस, 1200 से 400 लेस, इसका मतलब है वो 800 पे सेल हो रहा है। सही है, उसकी वैल्यू गिर गई है, 1200 से 800 पे चली गई है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ये भी लेस होगा क्योंकि आउटडेट हो गया है, आउट फैशन से आउट हो गया। 1200 की चीज़ थी, अब सिर्फ कितने की बिक रही है, 800 की बिक रही है, तो 400 से मुझे अपना स्टॉक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब 8 देखें, 8 में वो क्या कह रहा है कि गुड्स को एक्वायर किया सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस क्या होता है कि हम आपसे गुड्स खरीदेंगे, अगर हमारे गुड्स सेल हो जाए हम तभी आपको पेमेंट करेंगे। तो अकाउंट्स ये कहता है कि सेल ऑन रिटर्न बेसिस आपकी ट्रांजैक्शन होती नहीं है। तो आपने गुड्स एक्वायर जो किए हैं, खरीदे जो हैं, वो आपकी परचेजेस नहीं हैं, और ये आपने वैल्यूएशन में देखें इंक्लूड किया हुआ है, तो मैं उससे क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। एक्वायर्ड ऑन रिटर्न बेसिस, कितनी कॉस्ट दी हुई है, 950 दी हुई है। लास्ट क्या है, हमने गुड्स सोल्ड कर दिए हैं, लेकिन वो कस्टमर ने अभी तक पिक नहीं किए हैं। भाई सेल हो गई है तो आपने अभी तक अपनी इन्वेंट्री में क्यों रखा हुआ है, इंक्लूडेड वैल्यूएशन में क्यों है, आप उसे अपने पास से हटा दें भाई, लेस। भाई सेल हो गई ना, अवेटिंग कलेक्शन कहेंगे उसे, अवेटिंग कलेक्शन के नाम से। ये सेलिंग प्राइस दी हुई है बेटा, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे कॉस्ट पे, जो आ रहा है कितना, 1200। तो ये आपका बन जाएगा 68950। थैंक यू।